हेमंत जी, एक ऐसा सेक्टर है जहां पे शेयर्स तो अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन थ्रेड ये है कि वो बहुत 4 या 5 डिजिट के शेयर्स हैं। तो अगर आप हनीवेल ऑटोमेशन देखें, एमआरएफ देखें, वैपको देखें, ये सब जो है ये दिन के सबसे उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं। जी हाँ, तो बढ़िया प्रदर्शन देखिए ये दिखाते हुए, जितना महंगा स्टॉक वो और महंगा होता जा रहा है। इस बाजार की दरअसल खासियत ही यही है। आप देखिए हमारी टिकट टीम आपको लगातार दिखा रही है। देखिए हनीवेल ऑटोमेशन जैसे शेयर में 500 रुपए की तेजी है, ये 2% ऊपर है। ठीक बात है। तो बढ़िया वैप को देखिए आप, अमरा राजा बैटरी की बात कर रहे थे, ये भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त। इसमें इसका जो पेरेंट है वो लगभग 75% ओन करता है और बहुत अच्छे इस वक्त वॉल्यूम्स के साथ दिन के सबसे उच्चतम स्तर पे वैपको W से शुरू होता है नाम वैपको, और ये भी बढ़िया एमएनसी देखिए स्टॉक्स। आशीष जी, कोई ट्रैक करते हैं आप इसमें से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? वैपको, हनीवेल, ये सब इन्वेस्टर्स के फेवरेट शेयर शैल जी बता रहे हैं आज। जी, गैस सेक्टर के बारे में मैं बात कर सकता हूं। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जैसे आज आप देख रहे हैं महानगर गैस का स्टॉक, मुझे लगता है कि हमारे संपर्क में आज कुछ बड़ी दिक्कत है। हम लोग वैपको करके कंपनी है, हनीवेल ऑटोमेशन कंपनी है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये आप ट्रैक करते हैं सर। चलिए एफनो मार्केट में वापस आते हैं। आज शायद वाकई हमारी किस्मत आशीष जी के साथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अक्सर हुआ करती है। हेक्सावेयर का शेयर देखते हैं अल्पेश जी, 2.4% ऊपर, आईटी सेक्टर में सबसे बढ़िया परफॉर्मर, और जहां पूरा मायूस मूड है वहां हेक्सावेयर में थोड़ा हरा रंग दिख रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 365 से लेकर 325 तक की जो गिरावट पूरे महीने में हमको देखने को मिली, ये उसकी शॉर्ट कवरिंग है। ऑन द अपसाइड में जब तक स्टॉक 355 के ऊपर क्लोज नहीं होता है विद बुलिश ग्रीन कैंडल, मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक्स के अंदर आपको ऑन द एवरी अपसाइड आपको एक बारी के लिए बेचना चाहिए। फिर से शायद आपको लोअर लेवल में करीबन स्टॉक्स आपको 310 से 305 के रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, जब फ्रंट लाइन नहीं चल रही तो स्मॉल कैप क्या चलेगा, हेक्सावेयर पे ध्यान नहीं देते, लॉन्ग साइड पे। और बताइए आपको क्या लग रहा है, बाजार में 5 मिनट बचे हैं, कोई ऐसा शेयर जो आप कल के लिए खरीदना चाहते हैं? जी देखिए, कल के लिए जो शेयर की हमने बात की वहां पे तो एमजीएल ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दी है, लेकिन बाजार का मेरा व्यू अभी भी यही है। करीबन हमको यहाँ से लगता है कि कल का और एक दिन शायद से एक छोटी सी रेंज का हो सकता है आपको, लेकिन इसके अंदर खरीदारी ही करनी है। मैं समझता हूँ कि ऑन द अप्रैल सीरीज में आपको एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी जो करीबन निफ्टी को 11,850 के लेवल तक लेके जा सकती है। इसलिए हमने आज 11,800 के कॉल में बाय रिकमेंडेशन की जी। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नजर। आपको 3 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने के लिए। 11,800 की कॉल देखें दोबारा एक बार डायरेक्टर साहब। 11,883 अप्रैल, जी हाँ, इस वक्त वापस से 81 रुपए पे आते हुए। आपका व्यू अगर मजबूत हो तो दोबारा इस पे बाय लगवाएं? जी हाँ, मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट ही है। मैं समझता हूँ 11,400 ये जल्दी से अब नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 11,300 का सपोर्ट उसने कंफर्म किया है। 11,400 का आज कंफर्मेशन मिल रहा है। मुझे लगता है कल से फिर से आपको एक अपमूव देखने को मिलेगी, और मैं समझता हूँ एक्सपायरी करीबन 500 से 550 के बीच की होनी चाहिए। जी, ऑलराइट, तो नजर रहेगी कल के दिन एक्सपायरी की। सुमित जी, क्या नजर आ रहा है आपको, कल एक्सपायरी कहाँ होने वाली है? सुमित बगड़िया साहब हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। सुमित जी बताइए एक्सपायरी। जी सर, मैं कह रहा हूँ ये एक्सपायरी कहाँ होगी कल, आप जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हो रही है, आपका क्या व्यू है? देखिए, आज थोड़ा ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, बट कल वापस से हमें ऐसा लगता है कि ये पुल बैक देखने को मिलना चाहिए और ऊपर में हमें 11,500 के आसपास कहीं पर एक्सपायरी देखने को मिलनी चाहिए। तो अगर ये लोअर लेवल्स पे 11,425-430 के आसपास यहाँ से बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पुल बैक की संभावना ज्यादा है, ऊपर की तरफ एक्सपायरी आनी चाहिए। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आजकल ना बीटीएसटी करने में पैसा बन रहा है जी। आप देखिए, अगर आप लेकर जाएं, हिम्मत करें बाजार में, तो अगले दिन आपको बाजार अच्छा गैप अप मूव दे रहा है। तो यहाँ से ऊपर एक्सपायरी होगी, 11,500 तक का लेवल नजर आ सकता है। आप कुछ कह रहे हैं? एक स्टॉक हमारा जो डिस्कस करने का रहेगा वो था रेमंड। यहाँ पर ये स्टॉक भी मुझे काफी पसंद है। 650 से लेकर 850 तक की एक मूव यहाँ पर देखने को मिले, करीबन 840। और पिछले हफ्ते भी हमने स्टॉक पे
करीबन 810 के पास में बाइक रिकमेंड किया था, ऊपर में 840 तक की मूव मिली। ये मुझे लगता है हेमंत एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और स्टॉक ऊपरी लेवल में एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर ये 840 के लेवल अगर फिर से ये निकाल देता है, मैं समझता हूँ स्टॉक फिर से ये 4 डिजिट के उसमें चला जाएगा। मैं यहाँ पर आपको करंट लेवल पे या अगर किसी डिक्लाइन में 780 के पास में अगर ये स्टॉक मिलता है तो मैं समझता हूँ 764 का स्टॉप लगा करके आपको स्टॉक में एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न आपको स्टॉक में मिल सकता है। जी हेमंत जी, अगर पूरे बाजार का इस वक्त एक व्यू देखें तो सिर्फ निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक और निफ्टी मीडिया इंडिसेस ही हैं जो ऊपर हैं। बाकी गिरावट का दौर चल रहा है एनर्जी में, फार्मा में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, ऑटो शेयर्स की आपने बात करी, रियल्टी शेयर्स, कमोडिटी शेयर्स, एफएमसीजी शेयर्स और एमएनसी कंपनी, इन सब में इस वक्त लाल निशान। लेकिन बाजार की जो स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स है तो देखते हैं वो कल कितना सक्सेसफुल होती है। और इस वक्त बाजार बंद होने में सिर्फ 2 मिनट बचे। बिल्कुल, और डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं। देखिए डाउ फ्यूचर्स में दरअसल थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, करीब करीब 40 अंक नीचे इस समय कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के डाउ फ्यूचर्स यानी ये संकेत ये दे रहे हैं कि आज एक नर्म शुरुआत अमेरिका के बाज़ारों में हो सकती है। तो अगर इतनी ही नरमी होती है तो वो तो हम देखिए पचाकर ही जा रहे हैं, तो 40-50 अंक की नरमी होगी ये तो हमें पता है। इससे ज़्यादा या कम होगी तो वो सुबह सुबह हम डील कर लेंगे। लेकिन दिक्कत की बात नज़र आ नहीं रही है कुछ खास। आप देखिए अच्छी बढ़त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और सबसे अच्छी बात ये दिख रही है कि बैंक निफ्टी जो है वो 30,000 के ऊपर बंद होने की तैयारी हो रहा है। आप कह रहे हैं इंडसइंड बैंक बाय है? जी हाँ, देखिए ये जाते जाते भी एक बहुत अच्छी खासी मूव दे रहा है और ये दिन के हाईएस्ट उच्चतम स्तर पे अभी काम कर रहा है। मैं समझता हूँ 1780 का स्टॉप लगा करके स्टॉक में बाई करनी चाहिए। इसमें शायद से और भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या बाकी रह गई होगी। तो ये स्टॉक में अगर कल भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो ऑन द अपसाइड में इमीडिएटली में आपको 850 और उसके ऊपर 875 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1780 का स्टॉप लगा करके आप स्टॉक में बाई कर सकते हैं। 9:15 पर पहला कॉल जो अगर हमने आज लिया था तो इंडसइंड बैंक पर लिया था और देखिए ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ दिन के हाईएस्ट लेवल पर, और ये बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा भारत फाइनेंशियल भी इसके साथ चलेगा। मार्केट बंद हो चुके हैं, 134 अंक नीचे जाकर सेंसेक्स ने समाप्ति दी है और निफ्टी देखिए करीब करीब 50 अंक नीचे जाकर समाप्ति इसने भी दे दी है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स का जोश बरकरार, 0.5% ऊपर ये सूचकांक और बैंक निफ्टी ने भी 125 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी। 30,000 के ऊपर देखिए बैंक निफ्टी फाइनली क्लोज होता हुआ। तो कल हमने देखा था इसके थोड़ा सा नीचे जाकर ये बंद हुआ था, हालांकि एफएनओ में 30,000 के ऊपर ये गया था, लेकिन आज देखिए 30,000 के ऊपर, तो एक बड़ा पड़ाव, एक अच्छी जीत बैंक निफ्टी में तो मानी ही जाएगी। लेकिन देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म किया। तो पहले आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स येस बैंक, और आपको पता है क्यों, क्योंकि सीएनबीसी आवास का जैकपॉट स्टॉक था, स्टॉक 2020 में रिकमेंड किया गया था। 6% की तेजी दरअसल इसमें आज के सत्र में देखने को मिली है और बैंकिंग स्टॉक्स का आज का लीडर दरअसल यही शेयर था। इसके पीछे इंडसइंड बैंक, और देखिए इस सीरीज का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक का, और इस महीने इसमें हमने देखा है 16% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है और आज की तेजी को जोड़ लें तो ये बढ़ जाएगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस पर भी सुबह सुबह आज पहला सौदा में जिक्र हुआ था और कहा था कि यहाँ पर तेजी करिए, और देखिए ये भी आगे चलकर 4 डिजिट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिली है। ये थे निफ्टी के आज के हीरोज। एनबीएफसी सेक्टर, और इस पर रखिएगा नजर, ये सस्ते स्टॉक्स हैं और ये भागेंगे आगे चलकर। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में तेजी, जेएम फाइनेंशियल्स 6% ऊपर, और ये पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएनबीसी आवास की टीम में शामिल रहा है। इसके अलावा उज्जीवन में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है। चोला भी देखिए भागा। पीवीआर जैसे स्टॉक्स में यानी मल्टीप्लेक्स शेयरों में आज जोरदार रैली देखने को मिली। मुक्ता 10% ऊपर जाकर बंद हुआ। आइनॉक्स लेजर में भी करीब करीब 9% की तेजी देखने को मिली है। अच्छी रैली मूवीज वाले सेक्टर में, मल्टीप्लेक्स सेक्टर में बनती हुई। इतना ही नहीं, आप देखिए सरकारी बैंक का ये सूचकांक सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सूचकांक था और क्या तेजी देखी गई है। इलाहाबाद बैंक और आंध्रा बैंक या फिर ओबीसी, आप देखिए यूनियन बैंक, क्या परफॉर्मिंग का सेक्टर रहा है ये। कमाल की बात है हेमंत जी, इस तरीके की तेज़ी बहुत सालों में कभी दिखती है। मार्च का महीना मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त था एफएनओ स्टॉक्स के लिए और ख़ासकर बैंकिंग पीएसयू शेयर्स के लिए। कई शेयर्स तो लगभग 35 से 40% बढ़े हैं सिर्फ 18 ट्रेडिंग सेशंस में। चलिए देखते हैं एफएनओ में कहाँ लॉन्ग पोजीशंस बनी। एनबीएफसी कंपनी इक्विटास लगभग 1.5% ऊपर, टाइटन रिकॉर्ड हाई पे 1121 रुपये में। महानगर गैस जो
1030 पे बंद हुआ फ्यूचर्स में, लेकिन कैश पोजीशन इसकी बड़ी अच्छी। अमरा राजा बैटरीज आखिर में हमने इस पर डिस्कशन किया, लगभग 11 रुपये ऊपर 721 पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई BEML पे 962 रुपये पे। चेन्नई पेट्रो जो कि 260 रुपये पे बंद हुआ। सिएट और अदानी एंटरप्राइजेज में लगभग 14 रुपये की गिरावट देखी गई सिएट में। शॉर्ट पोजीशंस देखी गई मदरसन सुमी में, ये FNO सीरीज़ का सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है, आज लगभग 1% नीचे, और वैसे ओवरऑल 12% की गिरावट मार्च के महीने में। डाबर 410 रुपये पे बंद हुआ, 14 रुपये नीचे। और गोदरेज कंस्ट्रक्शन माफ़ कीजिए कंज्यूमर 2 रुपये नीचे, 690 रुपये। ऑलराइट, तो ये था बाजार का आज का हाल। अपने विशेषज्ञों से विदा लेंगे। शुक्रिया अल्पेश आपका, सुमित बगड़िया साहब, मुदित जी आप दोनों का धन्यवाद। आशीष महेश्वरी साहब आपका भी शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज आशीष जी से हालांकि हमारी ज़्यादा बात हो नहीं पाई क्योंकि कनेक्शन हमारा थोड़ा सा आज ढीला था, लेकिन फिर कभी आशीष जी आपसे चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन देख लेते हैं स्टॉक 2020 में आज मुकाबला जो नीरज और मेरे बीच था उसमें कैसा प्रदर्शन देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स ने आज दरअसल कमाई कराकर दी। तो मेरी टीम ने 2% के रिटर्न, नीरज जी की टीम ने देखिए करीब 1.5% के रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स कमाए। दोनों ने मिलकर 3.5% के रिटर्न्स आपको कमाकर दिए हैं। यस बैंक ये आज का हमारा चौकीदार स्टॉक था। आजकल हमने कहा है कि जो ओपनर स्टॉक होगा वो चौकीदार होगा, ये आपकी मदद करेगा। आसपास का ट्रेंड छोड़ते नहीं है, कोई जो ट्रेंड हो उसको हम बिल्कुल अपना फ्रेंड बना लेते हैं। तो चौकीदार स्टॉक था यस बैंक, और देखिए भागा ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, और आशीष ने भी इसको आज दरअसल जैकपॉट का दर्जा दिया था। तो LT फूड जैसे स्टॉक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। और आज की थीम तो देखिए यही थी, ये सारी कंपनियां किसी ना किसी फंड मैनेजर्स के साथ मिल रही हैं। तो आज हमने एक अलग थीम निकाली थी। जनरली हम कोई सेक्टर पकड़ते हैं, चीनी ये वो, लेकिन आज हमने कहा था ये ट्रेंड पकड़ते हैं, और वो ट्रेंड देखिए काम करके देखिए। नीरज जी की टीम ने भी बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन, शानदार। देखिए NRB इंडस्ट्रियल बेयरिंग्स, इलाहाबाद बैंक 2.5% ऊपर बंद हुआ। वेंकीज इसमें लगभग 2.7% की तेजी। चिकन महंगा हो गया, बिल्कुल सही बात है। एस्पिरेशनल देश है, यहाँ पे चिकन की कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। चाय पर PVR जी हाँ 2.4% ऊपर 1606 रुपए पे। ये नीरज जी की टीम के सबसे बढ़िया बल्लेबाज और चौकीदार थे। बिल्कुल, तो बढ़िया प्रदर्शन स्टॉक 2020 का टीम का। आज मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, अलार्म लगाइए, सुबह उठना भी बढ़िया होता है। 7:30 बजे जरूर देखिएगा कौन से स्टॉक्स कल कमाल दिखा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, चाय हमारी भी आ रही है, आप भी ऑर्डर करिए, दोनों मिलकर सब लोग चाय पियेंगे हम लोग यहाँ पर, और फोकस कर लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर। जी हाँ, आप भी अगर देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या मोबाइल से आपकी नींद खराब हो रही है? अगर हाँ है तो इस आदत को आपको तुरंत जो है वो बदल देना चाहिए। कैसे बचें इस खराब आदत से, क्या करें, ये सब हम आपको बताने वाले हैं कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर CNBC आवाज़ पर। ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं।